हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल हेमा की दुनिया। आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, अभी भी हमारा गला पूरी तरह से ठीक नहीं है, जबकि 3-4 दिन हो चुके हैं। मुझे शादी से वापस आए 2 दिन हो चुके हैं और शादी में इस तरह से मेरा गला ख़राब हुआ कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और जब से मैं शादी से वापस आई हूँ, जब से मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। दर्द की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सुबह बच्चों को खाना बनाने में, उठने बैठने में, नहाने में, कपड़े वगैरह धुलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मैंने अभी अपने हस्बैंड को फ़ोन किया है, वो स्कूल में थे और मैंने उनसे घर जल्दी आने के लिए बोला है, क्योंकि ना 2 बजे हॉस्पिटल बंद हो जाता है। तो अभी 1:15 हुआ है और वो आ रहे हैं। स्कूल से आने के बाद में मैं फटाफट जाती हूँ डॉक्टर के पास और दिखवा कर आती हूँ। फिर आप लोगों को बताती हूँ कि डॉक्टर ने मुझे क्या बताया है और मुझे क्या प्रॉब्लम हो गई है। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो गया है। मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही हूँ, इतनी ज़्यादा मुझे दिक्कत हो गई है। और जब बच्चे छोटे हों घर में, फिर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि एक माँ ही तो होती है जो बच्चों का अच्छे से ख्याल रखती है और उसको अगर कुछ हो जाए तो फिर प्रॉब्लम तो होती ही है। जैसे ही पतिदेव घर पहुँचे वैसे ही मैं निकल गई हॉस्पिटल में दिखवाने के लिए। और हॉस्पिटल पहुँची तो मैंने देखा भीड़ बहुत ज़्यादा थी। डॉक्टर के पास जाने के लिए काफ़ी देर में लाइन में खड़ी रही। इसके बाद में पहुंची और कुछ दवा भी वहीं से ली मैंने। वैसे तो मैं सरकारी हॉस्पिटल की दवा बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, तो मैंने डॉक्टर से बोलकर बाहर की दवा भी लिखवा ली थी। और वो बाहर की दवा मेरे पतिदेव लेने गए थे बाहर। देखिए यहाँ पर भीड़ कितनी ज़्यादा। आज तो फिर भी डॉक्टर बोल रहे हैं भीड़ बहुत कम है, किसी किसी दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। जी देखिए, मेरे पतिदेव दवा लेकर वापस आ गए हैं और इतनी सारी दवा लेकर आए हैं। क्या बताया डॉक्टर ने तुम्हारे कान के लिए? आरव के कान में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, बोल रहा था मेरा कान दर्द कर रहा है, इसलिए मैं आरव को भी हॉस्पिटल लेकर गई थी और वहाँ पर मैंने उसके कान को दिखाया और कान की दवा ली। तो कान में थोड़ी सी प्रॉब्लम बताई है और मेरे पैर में भी सटका जैसी कोई प्रॉब्लम ही बताई है, जो कि मेरे पतिदेव को पता है। और आरव का पर्चा है और ये मेरा है। फिर मैं हॉस्पिटल से निकली घर के लिए दवा लेकर। कपड़े धुलने हैं और मेरे ना, मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे कुछ कपड़े अभी वॉशिंग मशीन में भी पड़े हुए हैं। ये देखिए, देखिए मेरे कपड़े मशीन में पड़े हुए हैं और जो कपड़े मैंने कल धुल लिए थे वो उनमें अभी प्रेस लगानी है। प्रेस लगाने के लिए रखे हुए हैं और शाम के 6 बज रहे हैं। देखिए, शाम के 6 बज रहे हैं और सुबह 10 बजे की गई हुई लाइट है और अभी तक नहीं आ रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूं क्या ना करूं। बिना लाइट के तो कोई काम ही नहीं होता है। लाइट चली जाए तो कुछ करने का मन नहीं करता है और लाइट होती है तो इतनी ज़्यादा फुर्ती होती है कि सारा काम जल्दी से हो जाता है। और अब मैं बैठी हूँ, लाइट का इंतज़ार कर रही हूँ, देखती हूँ कितनी देर में लाइट आती है। और अगर लाइट नहीं आई टाइम से तो शाम को बहुत दिक्कत हो जाएगी खाना बनाने में। और मेरा जो इन्वर्टर है वो भी ख़त्म हो चुका है। ये देखिए, ये तुरंत साइड से, ये रेड वाली लाइट है ना, तुरंत साइड से जलने लगती है और आवाज़ करने लगती है। और मेरी बैटरी काफ़ी 3-4 साल पुरानी हो चुकी थी, इसलिए अगर 2-3 घंटे लाइट नहीं आती है कंटिन्यू तो बैटरी भी साथ नहीं देती है। और आज तो सुबह 10 बजे की गई हुई है और बैटरी यानी 4 बजे के टाइम पे ख़त्म हो गई थी। तब से मैं ऐसी बैठी हुई हूँ। मेरे पतिदेव मार्केट गए हुए हैं
वहाँ से वापस आते हैं तो बोलती हूँ लाइट की कुछ व्यवस्था करेंगे तभी मैं खाना बना पाऊँगी। क्या करूँ, लाइट का भी वेट कर रही हूँ, पतिदेव का भी वेट कर रही हूँ। कौन पहले आता है ये देखती हूँ, और जो पहले आएगा वो मैं आपको बताऊँगी। तो गाइस, लाइट जाने के बाद में आप लोगों की भी यही कंडीशन होती होगी जो आज मेरी है। और मैं आपको दिखाती हूँ, मोबाइल में बैटरी नहीं है फिर भी मेरे बच्चों का फ़ोन चलाना बंद नहीं है। देखिए देखिए मेरे गोलू मोलू कितनी है? 71। हाँ। कहाँ है 71? दिखाना जरा। ये देखिए दोनों मोबाइल चला रहे हैं, दोनों गेम खेल रहे हैं मोबाइल में। क्या कर रहे हो? गेम खेल रहे हैं। गेम खेल रहे हैं। ये देखिए मेरे रूम में बाहर के लिए खिड़की है, यहाँ से थोड़ा बहुत उजाला मेरे बेडरूम में आता रहता है। ये खोलने से काफ़ी उजाला आता रहता है कमरे में। और इसीलिए मेरे घर में मेरे पतिदेव ने चारों तरफ विंडो लगवा रखी हैं। ये देखिए मेरे गेट के ऊपर इतनी बड़ी सी विंडो लगी हुई है, और एक ये इधर लगी हुई है, एक ये गाड़ी के पास लगी हुई है। तो यहाँ का तो पूरा पर्दा मैंने नहीं खोला है, थोड़ा सा ही खोल रखा है, पर ये सामने वाला पूरा खोल रखा है। गेट के ऊपर का आधा आधा दोनों तरफ से खोल रखा है, तो यहाँ से अच्छा खासा उजाला आता रहता है। और जैसे कि गर्मियाँ आ रही हैं तो यहाँ से अच्छी ठंडी ठंडी हवा आती रहती है, तो अच्छा लगता है। अगर ये बंद होती ना जगह तो बहुत ज़्यादा घुटन होती है घर में। तो मेरे घर में बहुत अच्छी हवा आती है। जो मैंने अपने बेडरूम की विंडो दिखाई थी अभी आपको, वहाँ से हवा आती है, और जो गाड़ी के ऊपर विंडो लगी है वहाँ से निकलती है। तो इस तरह से हवा पास होती रहती है, तो प्रॉब्लम नहीं होती है, घुटन भी नहीं होती है बिल्कुल भी। और एक विंडो है ना, वो देखिए जो मेरे जीने के बगल में दरवाज़ा लगा हुआ है वहाँ से भी एक विंडो है। इसलिए मेरे पूरे घर में हवा का आना जाना बना रहता है, तो मेरे घर में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो भी आता है वो यही कहता है आपका घर बहुत ठंडा आता है, बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे ना चारों तरफ से हवा आती जाती रहती। पर सर्दियों में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए सारी खिड़कियाँ बंद करनी पड़ती हैं और सारे पर्दे डालने पड़ते हैं हर जगह की। और सर्दियों में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, कभी खिड़की खोलना चाहो तो बहुत हवा आती है, इसलिए सर्दियों में हम बंद ही रखते हैं। पर गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा है मेरा घर, क्योंकि बहुत अच्छी हवा आती है बाहर से। जो मेरी कमरे की विंडो है वहाँ बाहर मैं कूलर लगा लेती हूँ, तो रात में बहुत ही अच्छी ठंडी ठंडी हवा आती है। और एसी क्या है मेरे कमरे में, मेरे कूलर की इतनी अच्छी हवा आती है, उसके सामने एसी फेल है, क्योंकि मेरी बाहर की विंडो है और बाहर ही मैं कूलर लगाती हूँ। बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा आती है और बहुत अच्छा लगता है। कूलर की जो होती है ना नेचुरल हवा होती है, वो बहुत अच्छी होती है। और एक विंडो मेरी ये लगी है गेस्ट रूम के लिए, तो यहाँ आंगन में कूलर लग जाता है और ये पर्दे खुले रहते हैं, तो आंगन में भी बहुत अच्छी हवा आती है। तो ये कमरा भी बहुत अच्छा ठंडा आता है। गर्मियों में मैं इस कमरे में लेटूँ या उस कमरे में, दोनों ही कमरे मेरे बहुत अच्छे ठंडा आते हैं। तो चलिए देखते हैं लाइट कब आती है। तो ये देखिए लाइट तो अभी तक नहीं आई है, लेकिन मेरे पतिदेव आ चुके हैं और इतना सारा सामान लेकर। का सामान आ चुका है। ये लो पकड़ो, एक ये झोला पकड़ो बेटा, ये ज्यादा भारी है, ये ले जाओ। तो होली की शॉपिंग हो चुकी है और ऐसे अंधेरे में मैं घर वापस आया हूँ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इन्वर्टर की बैटरी वीक हो गई है, जिसकी वजह से बैटरी डिस्चार्ज हो गया। और 6 बजे लाइट आनी थी लेकिन अभी तक नहीं आई, और 7 बज चुके हैं। चेंजमेंट हो रहा है बिजली घर में, इसी वजह से नहीं आई है।
बहुत मुश्किल हो गई इसको सामान को लाने में। चलो कि जैसे ही मेरे पति देव घर आए वैसे ही उन्होंने अपनी कलाकारी से लाइट लाने की पूरी व्यवस्था कर दी। ये देखिए, ये देखो जला कि नहीं? जल गई। ये देसी जुगाड़ है, ये देसी जुगाड़ है। ये देखिए भाई, मेरे घर में तो लाइट आ चुकी है और इतना छोटा सा बल्ब लगा हुआ है देखिए, पर मेरी किचन में पूरी तरह से उजेला हो गया है। अब मैं आसानी से खाना बना पाऊंगी। देखिए रात के 10 बज चुके हैं और अब 10 बजे मेरे यहाँ लाइट आई हुई है सुबह से।